किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 24 साल के एक लड़के की, जो अपने मालिक के लिए काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीत रही थी। वह रोज काम पर जाता, पैसे कमाकर घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां और सब्जी बनाई थी। हाथ धोकर आया तो देखा कि रोटियों में से एक गायब है। यह सिलसिला अगले दिन भी हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहा पकड़ लिया। मोटा सा चूहा रोटी खींचकर ले जा रहा था। जब उसने चूहे को पकड़ा तो चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत मत खाओ, मुझे मेरी रोटी लेने दो। लड़का बोला, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं केवल 4 रोटियां बनाता हूं, तुम उनमें से भी एक ले जाते हो, तो मैं क्या करूं? जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया है। चूहा बोला, तेरे हर सवाल का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़का बोला, बहुत अच्छा। और चूहे की बात मानकर वह गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। उसने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था। रात हो गई। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसे थोड़ी दूरी पर एक हवेली दिखी। वह वहां गया और शरण मांगी। हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूं। मालकिन बोली, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तुम मेरे लिए भी एक सवाल ले जाना, अगर उसका जवाब मिल जाए तो बता देना। फिर मालकिन के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी 20 साल की बेटी है, उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला, बस ये पूछना कि ये कब बोलेगी। लड़का बोला, माँ चिंता मत करो, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। अगले दिन लड़का आगे बढ़ा। रास्ता बहुत लंबा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सामने आ गए। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। तभी उसने देखा कि एक साधु तप कर रहे हैं। लड़के ने कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता कठिन है, कैसे पार करूं? साधु बोले, तू गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है, अच्छा तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। लड़के ने पूछा, कौन सा सवाल? साधु बोले, मैं 1000 साल से यहां तप कर रहा हूं स्वर्ग जाने के लिए, पर समझ नहीं पा रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। साधु ने अपनी लकड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ के पार पहुंचा दिया। अब सामने बड़ा दरिया था। समस्या फिर वही। तभी उसने एक बड़ा कछुआ देखा। उसने कहा, कछुए भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो। कछुए ने कहा, ठीक है। जब वह नदी पार कर रहा था तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने। कछुए ने कहा, वाह, एक काम करना, मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। मैं 500 साल से इस नदी में हूं। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कब ड्रैगन बनूंगा? लड़के ने कहा, ठीक है। आखिरकार वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई सवाल पूछ सकता है, पर केवल 3 सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब लड़के के सामने समस्या थी। किसका सवाल पूछूं? किसे छोड़ूं? उसने सोचा, हवेली के मालकिन की बेटी के लिए सवाल जरूरी है, क्योंकि बेटी 20 साल से नहीं बोल रही है। फिर सोचा, साधु 1000 साल से तप कर रहे हैं, उसे भी उत्तर चाहिए। तीसरा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे चल रही है, मैं मेहनत करूंगा तो बदल सकता हूं, पर इन तीनों का जवाब मिलना ज्यादा जरूरी है।
तो उसने अपने सवाल को छोड़कर केवल इन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पहला, हवेली की बेटी तब बोलेगी जब उसका विवाह होगा। दूसरा, साधु तब स्वर्ग जाएगा जब वह अपनी लकड़ी छोड़ देगा। तीसरा, कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच उतारेगा। लड़का प्रणाम कर लौट पड़ा। सबसे पहले कछुए से मिला। उसे कहा, गौतम बुद्ध ने कहा जब तुम कवच उतारोगे तभी ड्रैगन बनोगे। कछुए ने कवच उतारा, मोती निकले। उसने सारे मोती लड़के को दे दिए और खुद ड्रैगन बन गया। फिर वह साधु के पास पहुंचा, बोला, गौतम बुद्ध ने कहा जब तुम लकड़ी छोड़ोगे तभी स्वर्ग जाओगे। साधु बोले, तो ये लकड़ी तुम रखो, और वह स्वर्ग चले गए। फिर वह हवेली पहुंचा, बोला, गौतम बुद्ध ने कहा है आपकी बेटी विवाह के बाद बोलने लगेगी। मालकिन बोली, तो क्या देर है, दूल्हा तो सामने बैठा है, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है। लड़का और लड़की का विवाह हुआ और विवाह के बाद लड़की ने पहला शब्द कहा, आप वही है जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़की बोलने लगी। लड़के को जिंदगी में मोती मिले, साधु की लकड़ी मिली, शक्ति मिली और जीवन साथी मिला। उसकी जिंदगी संवर गई। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना सवाल छोड़ दिया। इस दुनिया में जहाज जब किनारे पर होता है तो सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन दूसरी तरफ जाने के लिए उसे किनारा छोड़ना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है। इसी तरह जब तक उस लड़के ने अपना सवाल नहीं छोड़ा, उसे उत्तर नहीं मिला। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देती है। अगर कुछ महान करना है, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। जिंदगी से बुरी आदतों को हटाओ, तभी तुम महान काम कर पाओगे।